हेलो एवरीवन, मैं नमन शर्मा स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे। तो गाइस, जैसे कि हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे, उसी में एक नया मस्त सा टॉपिक आ चुका है हमारा लिक्विड। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि ऐसे साइंस की वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं लिक्विड। पहले डेफिनेशंस करेंगे, प्रॉपर्टीज करेंगे एंड देन सम एग्जांपल्स। शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है लिक्विड? द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर स्लाइटली फार फ्रॉम ईच अदर, सो द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एंड पार्टिकल्स कैन मूव इजिली। मेन बातों पे ध्यान देते हैं कि जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो एज कंपेयर टू सॉलिड, जो भी हम अदर मैटर के बारे में बात करेंगे, उससे दूर दूर होते हैं। हम एक फिगर बना लेते हैं जिससे हमें ये चीज पता लगती रहेगी। देख रहे हो पार्टिकल्स क्या है? दूर दूर है। कंपेयर हमने क्या किया था, सॉलिड जब हमने किया था उसमें क्या किया था, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज थे। और पार्टिकल दूर होने की वजह से क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा बेहतर नहीं है, इंटरमीडिएट है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका ज्यादा बेहतर क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर है एंड पार्टिकल्स कैन मूव इजिली, और इसी वजह से इनके जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो अच्छे से इजिली मूव कर पाते हैं। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फर्स्ट है द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। हमने भी बात की कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है कि इंटरमीडिएट, मध्यम बोलते हैं ना जिसको, मीडियम, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में, जिस वजह से क्या है कि इनके पार्टिकल्स मूव कर पाते हैं फ्रीली, अपने साइज को चेंज कर पाते हैं। वो सारी प्रॉपर्टीज इस चीज से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के से ही पता चलती है हमें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसा होगा, उस तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलेगा कि ये मूव कैसा करेंगे, शेप साइज कैसा होगा, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कंप्रेसिबल होंगे या नहीं होंगे। वो सेकंड पॉइंट से शुरू करते हैं कि सारी प्रॉपर्टीज। सेकंड इज द लिक्विड हैज नो फिक्स्ड शेप बट अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि लिक्विड क्या होता है कि उसका फिक्स शेप नहीं। आपने देखा है कि अगर मैं वाटर को एक ग्लास में रखूं, बॉटल में रखूं या किसी जग में रखूं, वो शेप ले लेगा, उसका कोई शेप नहीं है, फिक्स शेप नहीं है। लेकिन क्या है कि उसका वॉल्यूम हमेशा सेम है। आप ग्लास में रखो, आपने मान लो 50 ml अपने ग्लास में वाटर रखा और वही 50 ml आपने किस में पलट दिया, उसको बॉटल में पलट दिया। 50 ml पलटा गया, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आए, लेकिन शेप और साइज में क्या चेंजेस आ चुके हैं, बिल्कुल चेंजेस आ चुके हैं। ग्लास में कैसा, ग्लास के शेप का था और बॉटल में जाने के बाद उसके शेप का हो गया। इसका मतलब क्या कि इसका फिक्स्ड शेप नहीं होता बट द वॉल्यूम इज फिक्स्ड। ठीक है, थर्ड पे बढ़ते हैं। द लिक्विड कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। देखा आपने, फिक्स शेप और फिक्स शेप नहीं होता, फिक्स वॉल्यूम होता है। इसी वजह से वो क्या है, किसी भी कंटेनर के शेप को ले लेता है, उसके कंटेनर के शेप जैसा खुद को बना लेता है, बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या है इसके, बहुत ज्यादा, मतलब कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट ना, नॉर्मली अट्रैक्ट हो रखे हैं, ज्यादा एकदम पावरफुल अट्रैक्ट नहीं हो रखे, एकदम अच्छे से अट्रैक्ट नहीं हो रखे, जिस वजह से क्या है मूव कर पाते हैं। कंटेनर, किसी कंटेनर को अपने मतलब किसी कंटेनर में अपने शेप को बना लेते हैं, वैसा फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन फिक्स शेप नहीं होता। फोर्थ पे बढ़ते हैं। लिक्विड हैज नो रिजिड स्ट्रक्चर। लिक्विड का रिजिड स्ट्रक्चर भी किसकी वजह से नहीं है, उसके इंटरमीडिएट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से नहीं है। क्योंकि देखो भाई, पार्टिकल्स हैं दूर दूर, अट्रैक्ट ज्यादा करेंगे नहीं, ठीक है, जिस वजह से वो अपने स्ट्रक्चर को रिजिड नहीं बना पाते। रिजिड स्ट्रक्चर कौन बना पाता है? रिजिड स्ट्रक्चर बना पाता है सॉलिड। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा अच्छे से जुड़े हुए रहते हैं। अगला देखते हैं, फिफ्थ इज लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल। और ये भी अच्छा पॉइंट है, लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड भी इनकम्प्रेसिबल और लिक्विड भी। लिक्विड क्यों इनकम्प्रेसिबल है? स्पेस ज्यादा नहीं है। स्पेस क्या है कि सॉलिड से तो कम है, ठीक है, लेकिन इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। आप पानी को कंप्रेस करोगे वो फ्रीली मूव करने लग जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, बह जाएगा, ठीक है, मूव करने लग जाएगा, लेकिन वो कंप्रेस नहीं होगा।
एज सेम एज सॉलिड लिक्विड भी कंप्रेस नहीं होता। सॉलिड को अगर आप कंप्रेस करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, लिक्विड को आप कंप्रेस करोगे तो वो फ्लो करने लग जाएगा। अब आता है 6 पॉइंट की लिक्विड कैन फ्लो इजिली। अभी आपने बोला भैया कि इनकम्प्रेसिबल होता है और अगर आप कंप्रेस करोगे तो फ्लो कर जाएगा, तो सेम पॉइंट वही है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से उसके पार्टिकल्स के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से लेस है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिस वजह से वो क्या है आराम से फ्लो कर लेता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो आपने पानी लिया थोड़ा सा और उसको जमीन पे गिर दिया, वो क्या होगा धीरे धीरे आप देखोगे वो धीरे धीरे अपने शेप साइज और स्ट्रक्चर को चेंज करता रहेगा, फ्रीली मूव करता रहेगा, क्योंकि पार्टिकल्स आपको पता है कैसे होते हैं, कम अच्छा मतलब इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा नहीं होता, जिस वजह से क्या वो आराम से फ्रीली मूव कर पाते हैं। तो ये 6 पॉइंट्स थे हमारे, प्रॉपर्टीज थी और ये डेफिनेशन। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। वाटर, जूसेस एंड ऑयल एटसेट्रा, और ऐसी बहुत सारी चीजें, इसको तो आप जानते हो, अल्कोहल, वो सारी चीजें जिसके पार्टिकल्स दूर दूर हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो, एंड पार्टिकल्स कैन मूव इजीली, वो क्या कहलाएगा आपका लिक्विड कहलाएगा। लिक्विड के पार्टिकल्स ज्यादा अच्छे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से जुड़े नहीं होते, जिस वजह से वो अच्छे से फ्लो कर पाता है, दूर दूर जगह को फ्लो कर पाता है। प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि इंटरमीडिएट इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, जिस वजह से सारी प्रॉपर्टीज आपको पता चली कि क्यों, कि द लिक्विड हैज नो फिक्स शेप, फिक्स शेप नहीं होता, पार्टिकल्स क्लोज ही नहीं है, अट्रैक्ट नहीं है, देखो ना पार्टिकल्स ज्यादा जुड़े नहीं है, ठीक है, तो क्या धीरे धीरे फ्लो करते रहेंगे, क्योंकि जुड़ एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो ही तो बंधे रहेंगे, तो ही तो अपना शेप बना पाएंगे। अब जुड़े नहीं है तो क्या है, फ्लो करने लग जाते हैं आराम से। फिर देखा हमने लिक्विड कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, जिस भी शेप में डालोगे वो कंटेनर का शेप ले लेगा। अगला देखा कि रिजिड स्ट्रक्चर भी नहीं होता, और उसके बाद कि इनकम्प्रेसिबल, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। फिर अगला क्या था कि इट कैन फ्लो इजिली, और ये फ्लो भी इजिली कर जाता है। फिर एग्जांपल्स देखे, वाटर, जूसेस, ऑयल एटसेट्रा। तो गाइस आपका लिक्विड खत्म होता है यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज और डेफिनेशंस और एग्जांपल्स के साथ। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।